धार जिले के धर्मपुरी के रैदास मोहल्ला स्थित एक मकान में खून से सनी एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रहवासियों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची घटना की जांच पड़ताल में जुटी। संदिग्ध और नग्न अवस्था और खून से सनी महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने एक अन्य साथी के साथ 2 दिन पूर्व किराए के मकान में रहने के लिए आई थी। फिलहाल मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वही महिला का नाम और पता नहीं चल पाया। मौके पर पहुंचे धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह एवं थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गई है। मकान मालिक की सूचना पुलिस ने कायम का जांच शुरू कर दी है। आज रविदास मोहल्ले में एक मकान से एक महिला का शव मिला है, जिसमें महिला के शरीर पर चोटों के निशान है और ब्लड भी निकला है। जो पंचायतनामा कार्रवाई है वो तहसीलदार मैडम के माध्यम से करवाई गई है और मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। अब आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन और होगा, जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसका क्या करेंगे? अभी आगे जो अग्रिम जांच और पीएम रिपोर्ट है उसके आधार पर ही आगे संतोष यादव टी धर्म। आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी जो मकान मालिक है उनकी तरफ से कि उन्होंने 3 दिन पहले ही किराए पे एक महिला पुरुष को किराए पे मकान दिया था और आज महिला मृतक अवस्था में उस कमरे में पड़ी हुई है। सूचना की तस्दीक हेतु हम सभी मौके पे उपस्थित हुए, क्योंकि महिला के अलावा घर में अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला है और आसपास वालों से जो पूछताछ करते नजर आया कि जो पुरुष साथ में महिला के रहने आया था वो पुरुष ही अकेला ही साथ में रहता था और इन दोनों के बीच में कुछ झगड़े हो रहे थे। ये आसपास वालों ने हमें तस्दीक में बताया है। अभी हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है और जैसे जैसे जो भी कार्रवाई आएगी उसके आधार पे हम इसमें जो मर्डर, चूँकि साफ दिख रहा है कि ये मर्डर केस है, तो मर्डर का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में उज्जैन में कायथा में चोरी की बेलगाम वारदातों से हाहाकार। नवागत थाना प्रभारी राजकुमार मालवीय की कार्यशैली सवालों के घेरे में, जिम्मेदार मौन, दिन प्रतिदिन बढ़ता चोरी का ग्राफ। दरअसल आपको बता दें कि कायथा क्षेत्र में अपराधों विशेषकर चोरी और नकबजनी की घटनाओं में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है, जिसने स्थानीय निवासियों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति उस समय और भी खराब होती दिख रही है जब हाल ही में कार्यभार संभालने वाले थाना प्रभारी राजकुमार मालवीय इन बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में चोरी की घटनाओं का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा है। रिहायशी इलाकों से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई या रात्रि गश्त में सख्ती नजर नहीं आ रही है। स्थानीय निवासियों और पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस का ढीला रवैया ही अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। एक स्थानीय व्यापारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि छोटी मोटी चोरियां तो आम हो गई हैं। हम थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। जब जिम्मेदारी मौन रहेंगे तो हमारी फरियाद कौन सुनेगा। नवागत थाना प्रभारी राजकुमार मालवीय की नियुक्ति से लोगों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन मौजूदा हालात इन उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। नागरिकों ने उच्च पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि वे इस गंभीर विषय पर संज्ञान लें और कायदा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाएं। यदि जल्दी इन वारदातों पर लगाम नहीं कसी गई तो जनता का पुलिस प्रशासन पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह तोमर। ये जो मोटर जो चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? ये मोटर रात को 8 बजे तक हम यहीं थे खेत पे, जब तक मोटर थी। उसके बाद में सुबह आके देखा तो मोटर चोरी हो गई। करीब 4-5 मोटर यहाँ से चोरी हुई है। 7.5 HP की गई है, 5 HP की 3 मोटर गई है, फाल्कन की 2 है और एक टेक्सीमो की है। 4 मोटर चोरी हुई है। एक मोटर की केबल काट गए हैं यहाँ से और पुलिस वाले इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मौके मुआयने पे आप अभी तक भी नहीं आए हैं चेक करने पुलिस वाले। आप थाने पर गए थे तो क्या आश्वासन मिला आपको? थाने पे गए थे, वहाँ आवेदन लिखा है कि मौके मुआयने पे आके अभी देखेंगे, जो अभी तक नहीं आए पुलिस वाले यहाँ पर देखने। कितने की होगी मोटर कम से कम? मोटर ये है, मोटर की कम से कम 20,000 25,000 से ऊपर की मोटर दोनों है। टोटल कितने का नुकसान होगा लगभग? कम से कम 2 लाख से कम का नुकसान नहीं है, 2 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। और किसान कितने हैं? कितनी मोटर किसकी 4 मोटर गई है। एक तो मेरी गई है खुद की मोटर, एक लाखन सिंह जी की गई है, एक प्रदीप सिंह जी की गई है, एक महेंद्र सिंह जी की गई है। 4 मोटर गई है यहाँ से निकल के। ठीक है।
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 को भेजा जेल, 2 की पुलिस रिमांड जारी। एसडीपीओ अंचल पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने के मामले में अभी तक 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस ने सतीश पिता मोहन गहलोद निवासी आशा ग्राम रोड बड़वानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सतीश मूल रूप से ग्रा हरिबड़ का रहने वाला है। 15 साल से बड़वानी में रह रहा था। पुलिस ने 2 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में 6 दिसंबर को जितेंद्र पिता राधे श्याम फोंगला को गिरफ्तार किया था। दोनों को 2 दिन की रिमांड पर दिया है। दरअसल पुलिस ने 29 नवंबर को कांग्रेस के पानसेमल पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मनीष पिता कन्हैयालाल गोयल निवासी तलवाड़ा बुजुर्ग हाल मुकाम पानसेमल और भगवान सोलंकी पिता टीकम सोलंकी निवासी तलवाड़ा बुजुर्ग को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में एसडीओपी दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी जल्द होने की संभावना है। थाना अंजल के अंतर्गत रहने वाली पीड़िता द्वारा जो है अंजल थाने में एक रिपोर्ट लिखाई गई है, जिसमें उनका कहना है कि अगस्त 2024 को उनके साथ जो है उनके एक कमरे में बुलाकर उनसे दोस्ती कर उसके असली फ़ोटो बनाए गए और उसको ब्लैकमेलिंग करने की धमकी दी गई और ब्लैकमेल करने के आधार पर उसको जो है कई लोगों से उसके शारीरिक संबंध बनाया, उससे जबरदस्ती बलात्कार कराया गया। इस प्रकार ऐसे केस में 7 से 8 लोगों के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। आज जो है 2 आरोपी नरेंद्र और सतीश को गिरफ्तार किया गया है, वो उनका PR लिया गया है और उसमें विवेचना जारी है। किन किन की गिरफ्तारी हुई सर? इस प्रकरण में अभी तक मनीष गोयल निवासी तलवाड़ा, जितेंद्र पाटीदार निवासी अंजड़, भगवान सोलंकी निवासी तलवाड़ा और सतीश गहलोत निवासी बड़वानी को गिरफ्तार किया गया है। जो अभी आरोपी के कुछ रिमांड वगैरह जी अभी जो गिरफ्तार हुए आरोपी हाँ, इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। घटनास्थल की तस्दीक व अन्य विवेचना की जा रही है। धार जिले के पीथमपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय एटीएम चोर गैंग को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये गैंग महाराष्ट्र के सतारा जिले में एटीएम मशीन तोड़कर लाखों की नकदी लेकर फरार हुआ था और मध्य प्रदेश की ओर भाग रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11,99,000 रुपए नकद, वारदात में उपयोग की गई क्रेटा कार और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर 2025 को थाना सतारा, तालुका जिला सतारा, महाराष्ट्र से धार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात आरोपी एटीएम तोड़कर एमपी की ओर भाग रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक धार मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर और पारुल बेलापुरकर, नगर पुलिस अधीक्षक धार सुजावल जग्गा ने पूरे जिले में नाकाबंदी के निर्देश दिए। निर्देशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने एक विशेष टीम तैयार की और 0 पॉइंट घाटा बिलौद पर तत्काल नाकाबंदी शुरू कर दी। कुछ समय बाद संदिग्ध क्रेटा कार क्रमांक DL 8CAT 1380 मौके पर आती दिखाई दी। पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कार को बैरिकेड लगाकर रोका गया। कार में 2 आगे और 1 पीछे कुल 3 संदिग्ध बैठे मिले। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम बताए, जो सलीम 25 वर्षीय निवासी दौरखी नो मेवात हरियाणा, हसमुद्दीन 54 वर्षीय निवासी फलोदी जोधपुर राजस्थान, राहुल 30 वर्षीय निवासी वजीदपुर नो मेवात हरियाणा है। पुलिस ने तीनों को पकड़ा और तलाशी के दौरान 11,99,000 रुपए नकद, क्रेटा कार, कपड़े, स्क्रू ड्राइवर, कटर, डुप्लीकेट नंबर प्लेट, डुप्लीकेट RC बुक और मोबाइल फोन जब्त किए। आरोपियों को आगे की कार्यवाही हेतु सतारा पुलिस को सौंप दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें माननीय न्यायालय धार में पेश किया। धार पुलिस की इस तत्पर कार्यवाही ने एक बड़े अंतर्राज्यीय अपराध पर रोक लगाई है और जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत संदेश दिया है। जोबट लफ्जियात मामले में आरोपी अहमद काजी के मकान पर बने अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। SDM वीरेंद्र बघेल सहित प्रशासनिक अमला पहुंचा अतिक्रमण हटाने। अलीराजपुर जिले के जोबट में पिछले दिनों नाबालिग लड़के से दुष्कर्म और अवैध धर्मांतरण और लफ्जियात को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने आरोपी अहमद काजी के मकान पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की है। मकान के बाहर नाले पर बने ओटले को प्रशासन के बुलडोजर ने तोड़ दिया है। वहीं प्रशासन ने कहा है कि आगे अहमद काजी के बने मकान की जाँच चल रही है। आगे की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की जाएगी।
दवाना से अपने परिजनों की दशा कार्यक्रम में जा रहे लोगों को सामने से रॉन्ग साइड आकर एक अन्य कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आज मंगलवार सुबह 10 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों कारों के परखच्चे बिखर गए। ग्राम दवाना और ठीकरी के बीच धाबड़ फाटे के आसपास दोनों कारों में भिड़ंत हुई है। जानकारी के अनुसार कार क्रमांक MP04CY8149 और MP09CE6508 कार में आपस में जोरदार टक्कर से दोनों कारें आमने सामने टकराई और क्षतिग्रस्त हुई। वहीं एक कार में सवार दवाना निवासी शुभम राठौर, मोहन राठौर व एक अन्य को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दवाना पहुंचाने पर बड़वानी रेफर किया, जहां तीनों का इलाज जारी है। वहीं दूसरी कार में सवार किसी भी व्यक्ति को इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मोहन राठौड़। कहाँ रहते हो मोहन? मैं देवला रहता हूँ, दवाना के पास है। कैसे हादसा हुआ आपका? सर हम जा रहे थे, मेरी मम्मी शांत हो गए थे तो उज्जैन जा रहे थे हम, तो इधर से हम दवाना से थोड़ी दूर गए थे कि उधर से तेज़ रफ्तार से 4 व्हीलर गाड़ी आई और वो रॉन्ग साइड उसके हमारे ऊपर चढ़ गई, जिसमें मैं और मेरा 2 भतीजे बैठे थे। और उसके बाद मैं तो बेहोश हो गया था। फिर यहाँ दवाना से हम सरकारी कोई गांव वाले से मिलके यहाँ दवाना सरकारी हॉस्पिटल में लाए और वहाँ से फिर उन्होंने हमको बड़वानी रेफ़र किया, बड़वानी हॉस्पिटल। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि प्राइवेट वाहन में लाए, एम्बुलेंस थी। हमारी गाड़ी अल्टो थी। कितने लोग घायल हुए? 3 जन थे। क्या नाम है आपका? शुभम राठौड़। कहाँ रहते हैं? दवाना। हादसा हुआ है, कैसे हुआ ये आपके साथ? ये गाड़ी जब उज्जैन जा रहे थे हम लोग, दशा कार्यक्रम था, उज्जैन जा रहे थे। वहाँ पे रास्ते में दवाना से बाहर गांव बाहर होते पंप के पास एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का। सामने वाला रॉन्ग साइड आके ठोक दिया उन्होंने हमको। कहाँ चोट आई? मेरे को हाथ की लिगामेंट, पाँव का लिगामेंट और हाथ की अगली में चोट आई है। और मेरे अंकल जी है, उनको नाक की हड्डी टूटी है, सिर में टाँके आए हैं। और मेरा बड़ा भाई है, उनको नाक की हड्डी टूटी है, सिर में टाँके आए हैं उनको भी, पैर में भी चोट है उनको। और इंदौर पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले ड्रोन से अपराधियों को पकड़ने का सिलसिला पुलिस द्वारा किया गया था, तो वहीं मध्य प्रदेश में अपराधियों को पकड़ने का एक और नया प्रयोग पुलिस कमिश्नर द्वारा किया जा रहा है। किलर को पकड़ने के लिए कांटेदार टायर किलर स्पाइस मंगाए गए हैं, जो कि अपराधियों को पकड़ने में कारगर साबित हो सकते हैं। विदेश की तर्ज पर अब इंदौर पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश में अपराधियों को पकड़ने के लिए एक नया नवाचार किया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा अभी 4 कांटेदार टायर किलर स्पाइस बुलवाए गए हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि यह टायर किलर स्पाइस इमरजेंसी की स्थिति में जैसे चेकिंग को तोड़कर वाहन जाता है तो उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही वाहन तेज गति से जाएगा तो उसके आगे टायर किलर स्पाइस फेंक दिया जाएगा, जिससे वाहन वहीं पंचर होकर खड़ा हो जाएगा। किसी भी आकस्मिक स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ इसका प्रयोग अगर अपराधी वाहन से भाग रहा है तो उसको रोकने के लिए टायर किलर स्पाइस बड़ा ही कारगर साबित होगा। पुलिस कमिश्नरेट टायर किलर स्पाइस का प्रयोग इंदौर में पहली बार कर रहे हैं। टायर किलर स्पाइस पुलिस द्वारा अभी 4 बुलवाए गए हैं और आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ाकर 100 के आसपास की जाएगी। समाचार और देखने को मिल रहा है, अब जो गाड़ियां हैं उनको रोकने के लिए भी संसाधन उपलब्ध ये टायर किलर्स हैं, स्पाइक्स हैं बहुत ही शार्प, और ये हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। इसको अभी वर्तमान में हमने 4 प्रोक्योर किया और हम और प्रोक्योर कर रहे हैं। ये इमरजेंसी की स्थिति में जब कोई किसी तरह की चेकिंग को तोड़ के और कोई बहुत ही संदिग्ध या डेंजरस तरीके से वाहन जाता है और उसमें तो उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसा आपने देखा कि हमारा एक ही अधिकारी उसको आगे की तरफ लॉक करके फेंक के और उसको खोल देंगे, और इसमें जिस तरह के स्पाइक्स हैं बहुत ही शार्प हैं और वो उसको टायर को किल कर देंगे। एक बार टायर किल हो जाएंगे तो गाड़ी को रोकना ही पड़ेगा। तो किसी भी आकस्मिक स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सके, हमने अपने अधिकारियों को इसमें ट्रेन भी किया है, और भी हम जब प्रोक्योर कर लेंगे तो लोगों को इसमें हम ट्रेन बेहतर तरीके से कर देंगे, और इसको हम आने वाले 1 हफ्ते के बाद से इसको हम प्रयोग में भी ले पाएंगे। बड़ा गणपति में भी इसी प्रकार का हादसा देखने को मिला था। हंड्रेड्स के आसपास हैं, और इसमें स्पाइक्स जैसा आपने देखा है कि एक्सटेंडेबल और डिटैचेबल भी हैं, कि स्पाइक्स को हम निकाल भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और एक्सटेंडेबल भी है। ये कहीं ना कहीं जैसे कोई रोग व्हीकल है, अचानक जो है तेज़ी से चलता हुआ घुस रहा है कहीं आबादी के एरिया में, या कोई जैसे पुलिस की चेकिंग है उसको देख के संदिग्ध तरीके से कोई ऐसा लगता है कि ये कोई क्रिमिनल्स हो सकते हैं, कोई इस तरह के व्यक्ति हैं, उनके व्हीकल के टायर किलर के रूप में ये यूज़ किया जाए। मध्य प्रदेश में इस तरीके का
हमारे पास पहली बार है, मुझे लगता है कि इस तरह के उसको पहली बार ही कर रहे तो मध्य प्रदेश में पहली बार उपयोग में आएगा ऐसा लगता है। हैं, ऐसा लगता है। बड़ा गणपति का जो हादसा हुआ था सर, उसको भी इस तरीके से नहीं, इस तरह के कोई भी, जैसा मैंने कहा कि रोग व्हीकल जो होते हैं ना, जो अचानक बिना परमिटेड एरिया में घुस गए और डेंजरस तरीके से वो हो रहे हैं, इस व्यवस्था को हम लोगों ने काफ़ी आउटर्स पे ही पुख्ता कर लिया कि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ही ना हो, और अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो डेफिनेटली उसी से निपटने के सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त के इंदौर से आ रही है। इंदौर के चंदन नगर पीआई इंद्रमणि पटेल को पिता के बदले बेटे को 30 घंटे हथकड़ी बांध कर बैठना महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पुलिस कमिश्नर बोले कोर्ट का जो आदेश होगा उसको ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाएगी। रियल एस्टेट कारोबारी संजय दुबे के खिलाफ चंदननगर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। इसके 14 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई तो 26 नवंबर को पुलिस ने उसके इंजीनियर बेटे राजा को सैलून से उठाकर 23 घंटे थाने में बैठा कर रखा। इस दौरान उसे हथकड़ी भी लगाई, जबकि राजा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। राजा को बगैर किसी अपराध थाने में बैठाकर पर उनके साले आकाश तिवारी ने हाईकोर्ट में बनती प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। इसमें आरोप लगाया गया कि राजा के खिलाफ कोई केस नहीं है, इसके बावजूद उसे हथकड़ी लगाकर थाने में रखा गया। वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को 26 से 27 नवंबर के बीच 30 घंटे की सीसीटीवी फुटेज के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था। 4 दिसंबर को थाना प्रभारी पटेल कोर्ट में उपस्थित हुए तो लेकिन उन्होंने सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने जो सबूत पेश किए वह सच्चाई बताने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से कहा था कि वे बताएं कि उन्होंने टीआई इंद्रमणि पटेल के खिलाफ क्या कार्रवाई की। वहीं पूरे मामले की सुनवाई आज मंगलवार को हाई कोर्ट में होनी है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा अपना पक्ष भी रखा जाएगा और जो भी माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। और जो भी उसमें पुलिस का पक्ष रखा जाना है वो पुलिस का पक्ष रखा जाएगा और उसके दृष्टिगत जो माननीय न्यायालय के आदेश आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जैसा मैंने कहा कि पुलिस ने अपना पक्ष रखा है, जो अधिकारियों के द्वारा अपना पक्ष रखा जाना है उन्होंने अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं और उसके पश्चात उसके दृष्टिगत माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, इंदौर जौरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में मकान के सामने नगर पालिका के सफाई कर्मचारी कचरा एवं गंदगी एकत्रित कर देते हैं, जिससे वहां के रहवासियों को परेशानी तो हो ही रही है, स्वच्छता अभियान को भी पलीता लगाया जा रहा है, जिसको लेकर एक आवेदन भी रहवासियों ने नगर पालिका सीएमओ को दिया है। 3 दिसंबर को नगर पालिका सीएमओ को रहवासी डॉक्टर अरुण शर्मा सहित अन्य लोगों द्वारा दिए गए। हम 2 दिन से लगातार शिकायत कर रहे हैं, सीएमओ साहब से कर रहे हैं। ये कचरा डाला है, यहाँ पे बच्चों के इस विद्यालय है, गंदगी हो रही है, जानवर इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे बच्चों के साथ भी हताहत हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। और 2 दिन से लगातार हम उनसे शिकायतें कर रहे हैं कि इस कचरे को हटाइए, इस कचरे को हटाइए, लेकिन उसके बाद भी है ना वो आश्वासन देते हैं कि कचरा सुबह तक हट जाएगा, 10 बजे तक हट जाएगा, मैं देख नहीं आ रहा हूँ, लेकिन है ना बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी है वो कचरा नहीं हटा रहे हैं। पूरा वार्ड 10 परेशान है इस गंदगी से। जब नगर पालिका सुनवाई नहीं कर पा रही है तो उसके उपरांत आपके द्वारा कभी एसडीएम साहब को इस चीज़ से अवगत कराया गया है क्या? जी नहीं, अभी तक एसडीएम साहब से नहीं कराया, लेकिन अब हम कल एसडीएम साहब को भी अवगत कराएंगे। पहले हमने समय दिया है नगर पालिका को।